अगर हम आज से 200 साल पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि रोशनियों का शहर कराची कैसे कैसे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनता गया। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों का अजीम तरीन शहर कराची कैसे तमीर हुआ और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की मंजिलें तय करने वाला शहर कराची की हिस्ट्री में छुपे राज कौन से हैं और अंग्रेज़ों ने इस शहर पर हमला क्यों किया। कराची की तारीख और इसके हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ की तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इसके लिए हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें। ये साल 1729 का था, जिससे पहले कराची शहर का वजूद ही नहीं था। जहां आज कराची मौजूद है, इसी जगह बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों और मकरान से कुछ मछेरों के कबीले यहाँ आकर आबाद हो गए। कहानी के मुताबिक इन्हीं में एक औरत भी थी जिसका नाम माई कोलाची था। यही वो औरत जो यहाँ आकर रहना शुरू हुई, इसने अपने कबीले को भी यहीं आबाद कर लिया। ये औरत भी मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करती थी। माई कोलाची एक बाहिम्मत खातून थी और अपने दलेराना फैसलों की वजह से मशहूर थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसी औरत के नाम पर जहां आज कराची मौजूद है, इसी जगह का नाम कोलाची रख दिया गया। 1729 के कुछ ही अरसे बाद जब कोलाची के करीब वाक़या कड़क बंदर गांव में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, तो तब वहां के लोग कोलाची आ बसे। 1775 तक कराची खान किल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। इसी साल सिंध के हुक्मरानों और खान किल्लात के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत ने कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की हुकूमत ने कराची से मस्कत और बहरीन से तिजारत शुरू कर दी। इस शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहाँ एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहीं अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर ने अपनी तरफ खींच ली। ये बात 1799 की है, जब ब्रिटिश राज ने पहली दफा कराची में एक फैक्ट्री खोली, जो बाद में उस वक्त की सिंध हुकूमत ने वो फैक्ट्री बंद करवा दी। मगर तब तक बरतानवी राज की नज़र इस समुंदर के साहिल पर वाक़या शहर पर पड़ चुकी थी। वो इस शहर की अहमियत को जान चुके थे। लिहाजा अंग्रेज़ों ने मोरखा 3 फरवरी 1839 को एक ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ कराची शहर पर हमला कर दिया और इस शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश कराची को एक मॉडर्न शहर बनाना चाहते थे, एक ऐसा दरवाजा जहां से पंजाब और बाकी हिंदुस्तान के शहरों के लिए सफर और ट्रेड की जा सके। प्यारे दोस्तों, दरअसल 1840 के बाद ही कराची की असल तमीर शुरू हुई। जब कराची की बेहतरीन बुनियाद डाली जा रही थी, नए कारोबार भी शुरू हो रहे थे, तब से इस शहर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। ब्रिटिश कब्जे के 3 साल बाद कराची बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके इसको एक जिले का दर्जा दे दिया गया। बरतानवी राज ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नजर रखी। प्यारे दोस्तों, कराची पर कब्जे की जंग एक मरतबा फिर शुरू हुई जब 1857 की जंग आज़ादी के दौरान कराची में 21वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 सितंबर 1857 को मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर की बैत कर ली। मगर अंग्रेज़ों ने इस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। यहाँ पर यह बात अहम और काबिल जिक्र है कि 1864 में साउथ एशिया का जो सबसे पहला टेलीग्राफिक मैसेज इंग्लैंड भेजा गया था, वो भी कराची से ही भेजा गया था। 1865 में कराची में हिरारे हाल बना, जो बाद में इम्प्रेस मार्केट बनी। कराची की खास बात यह है कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना 1876 को कराची में पैदा हुए और उनका मज़ार भी कराची में ही वाक़या है। 1878 में बरतानवी राज ने रेलवे लाइन के जरिए कराची शहर को हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से कनेक्ट कर दिया था। 1890 में जब कराची की मशहूर इम्प्रेस मार्केट की तमीर की गई, इसी दौर में कराची में सड़कों की तमीर भी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि कराची की सड़कों पर बाकायदा स्वीपर सफाई करते थे और कराची की बड़ी बड़ी इमारतों को सजाया जाता था। कहा जाता है कि 1914 में कराची मशरिक में सबसे ज्यादा गंदम बरामद करने वाला पोर्ट था।
1947 में कराची की कुल आबादी 4,50,000 थी। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया के दूर दराज शहरों से काफी मुस्लिम महाजिर आते रहे और ये सिलसिला 1960 तक जारी रहा। कराची 1947 में पाकिस्तान के कैपिटल बना जो 1959 तक रहा। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद में मुंतकली के बावजूद कराची की आबादी और इकोनॉमी की तरक्की की रफ्तार कम ना हुई। हत्ता कि शुमाली कोरिया ने भी कराची का 5 साल मंसूबा कॉपी किया। रकबे के लिहाज से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कराची को इंडिया के शहर मुंबई से भी कंपेयर किया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों सिटीज कमर्शियल कैपिटल्स हैं और दोनों साहिल समुंदर पर वाक़ हैं। इन दोनों शहरों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस सर्विस भी कराची में है। कि कराची की खास बात यह है कि यहाँ की बिरयानी मशहूर है जो कि कराची बिरयानी से जानी जाती है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट और एयरपोर्ट भी कराची में वाक़या है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ रोजगार तलाश करने आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लसानी गिरोह आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, बड़ी मेहनत से तैयार की गई ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।